म्युनिसिपल काउंसिल अंबाला सदर मकसद है पर्यावरण को बचाना, अंबाला को स्वच्छ बनाना। सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे दोनों काम पूर्ण हो सके, जिसको साकार करने में सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय श्री अशोक कुमार जी ने प्लास्टिक लाओ चावल ले जाओ के नाम से योजना बनाई। योजना तो बहुत अच्छी थी, पर इस कार्य को करने के लिए हमें रैक पिकर्स की जरूरत थी, जो कचरे से प्लास्टिक की थैलियों को एकत्र करके लेकर आए। अंबाला सदर की टीम के द्वारा 117 रैक पिकर्स को ढूंढा गया, उनको समझाया गया, नगर परिषद अंबाला सदर में उनको रजिस्टर्ड किया गया और उन्हें इस काम को करने के लिए प्रेरित किया गया। इससे भी दो फायदे थे। एक तो जरूरतमंद व्यक्तियों को खाने के रूप में चावल मिल सकता था, और दूसरा अंबाला सदर से प्लास्टिक की थैलियों को इकट्ठा करवाकर अंबाला को स्वच्छ किया जा रहा है। योजना सफल हुई और रैक पिकर्स बढ़ चढ़कर इस योजना में भाग लेने लगे, जिसके तहत नगर परिषद अंबाला सदर से लगभग 60 टन प्लास्टिक की थैलियां अभी तक एकत्र की गई हैं। एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को चंद्रपुरा रिन्यूएबल पावर प्लांट में भेजा जाता है, जिसकी मदद से बिजली बनाई जाती है और जिसका प्रयोग प्लांट को चलाने में किया जाता है। चंद्रपुरा रिन्यूएबल पावर प्लांट की ये पिक है, जिसके अंदर प्लांट के अंदर के बारे में सारा दिखा हुआ है। सेकंड, पर्यावरण को बचाने के लिए अभी हम एक और अहम कार्य करना था, पेड़ों को बचाना। जैसा कि आपको मालूम है कि एक व्यक्ति को संस्कार की क्रिया पर लगभग 7 मन से 9 मन लकड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए कम से कम 1 से 2 पेड़ों को काटा जाता है। दूसरी तरफ अंबाला में गोबर की मात्रा बहुत अधिक थी, जो कि लोग गोबर को नालियों में गिरा देते थे, जिससे नालियां भी ब्लॉक हो जाती थी, जिसके लिए नगर परिषद अंबाला सदर ने सोचा कि ऐसा कोई काम किया जाए जिससे इसका इस्तेमाल भी हो जाए और हम पेड़ों को भी बचा सकें। अतः हमने गोबर से लकड़ी बनाने का कार्य आरंभ किया। इससे दो फायदे हुए। एक तो गोबर का इस्तेमाल होने से गोबर नालियों में जाने से बच गया, और दूसरा संस्कार क्रिया में गोबर से बनी लकड़ का इस्तेमाल करने लगे। परंतु इस लकड़ को इस्तेमाल करने के लिए हमें लोगों को जागरूक भी करना था, जिसके लिए हमने शहर में बुनियादी करवाई, आंगनवाड़ियों में, स्कूल में, एनजीओ के साथ मिलकर कई कार्य किए। अभी भी इतना करना काफी नहीं था। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें और भी कुछ करना बाकी था, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण और धरती दोनों के लिए ही हानिकारक है। प्लास्टिक की थैलियों का तो हल निकाल दिया था, पर बाकी था प्लास्टिक की बोतलें, जैसे कोल्ड ड्रिंक और बिस्लेरी की बोतलें। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक छोटे से लेकर बड़े सभी लोग पसंद करते हैं, जिससे हमें जगह जगह प्लास्टिक की बोतलें कचरे में गिरी रहती हैं। नगर परिषद अंबाला सदर ने भगत जी ट्रेडिंग कंपनी के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसके तहत नगर परिषद अंबाला सदर की सीमा में आने वाले सभी रैक पिकर्स को प्लास्टिक की बोतलें एकत्र करने के लिए कहा गया, और जिन्हें उसके बदले पैसे भी दिए गए। इस योजना को कारगर करने के लिए हमें लोगों को जागरूक भी करना था। वह प्लास्टिक की बोतलों को इधर उधर ना फेंक कर, बल्कि घर से कचरा लेने वाले को प्लास्टिक की बोतलों को अलग से दें, जिसके लिए हमने कई प्रोग्राम आंगनवाड़ियों में और आरडब्ल्यू के साथ व एनजीओ के साथ मिलकर किए। भगत जी ट्रेडिंग कंपनी के साथ नगर परिषद अंबाला सदर ने एग्रीमेंट किया कि वह बोतलों को एकत्र करके मशीन के द्वारा बेल बनाकर उसे पंजाब या हिमाचल में, जहां उसके द्वारा धागा बनाया जाता है, वहां भेजेंगे, ताकि उसको रिसाइकल करके इसका इस्तेमाल किया जा सके। प्लास्टिक की बोतलों से तैयार हुए धागे से टी शर्ट फैक्ट्री द्वारा बनाई गई। नगर परिषद अंबाला सदर से प्रतिदिन 1200 किलो बोतलों को एकत्र करके बेल बनाकर पंजाब या हिमाचल में भेजा जा रहा है। नगर परिषद अंबाला सदर की यह योजना भी कारगर सिद्ध हुई। ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, माय ड्रीम सिटी
हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका मैडम। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जी सर। अच्छा कार्य किया आपने। मुझे जी सर ये बताइए कि कितने रैग पिकर्स आपने इन्वॉल्व किए सर, और क्या उनको आप पैसे देते हैं पर सर डे? 117 रैक पिकर्स को हमने इन्होंने इसमें जोड़ा था। 117 रैक पिकर्स को इसमें जो दो तरह से हमने उनको बेनिफिट दिया। जो प्लास्टिक की थैलियों को एकत्र करके लेके आते थे, उसके बदले तो उनको चावल दिया। जितनी वो थैलियां एकत्र करके लाते थे उतने ही वेट के चावल उनको दिए गए। दूसरा, जो वो बोतल्स को इकट्ठा करके लाते थे, वो क्वांटिटी के हिसाब से उनको उतने पैसे दिए जाते थे। नहीं, अंदाजन मतलब चलिए वो चावल का तो ठीक है, मतलब यदि हम कन्वर्ट करें तो एक रैक पिकर ऑन एन एवरेज कितना अर्न कर रहा होगा? अर्न कर रहा होगा सर, जैसे मान लीजिए कि एक रैक पिकर्स ने हमारे पास यहाँ पे जो थैलियां इकट्ठी हुई वो 6848.700 किलो था। तो हम अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति ने 100 किलो के करीब किया। तो उसमें देख अंदाजा यह है कि चावल अगर हम 60 रुपए किलो भी लगाते हैं तो उसके हिसाब से 6000 रुपए के करीब। ओके। और बाकी जो बोतलें हैं, जो उस टाइम की बोतलों का रेट प्लास्टिक का हर महीने में चेंज होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। जो रेट होता है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ये कब से आपकी स्कीम सर है? ये लास्ट ईयर से हमने ये स्कीम स्टार्ट की। हमारी ये जो चावलों वाली स्कीम थी वो तो हमारे उपायुक्त महोदय श्री अशोक कुमार जी के द्वारा चलाई गई थी। चल रही है ना स्कीम? हाँ जी सर, अभी भी चल रही है ठीक है। दोनों। एनी स्टेप टू बैन प्लास्टिक बैग्स? कोई ऐसा हाँ, इनिशिएटिव भी आपने सोचा है? हाँ सर बिल्कुल, ये तीनों प्रोवाइड जो, मिनिमम हाँ माइक्रोन? सर ये दोनों जो प्रोग्राम चलाए गए थे उसका मेन मोटिव यही था कि प्लास्टिक बैन हो जाए। इसके लिए भी हमने बहुत सारे चलान भी लोगों को प्यार से भी समझाया है। ये दोनों चीजें करने से, एक तो अगर थैलियां हमारे पास लेके आएंगे तो चावल मिलेगा, बोतलें लाएंगे तो उनको इसके बदले पैसे मिलेंगे। दूसरा, लोगों को इसको समझाने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम किए और इसके अलावा हमने चलान भी काटे हैं। पर जी इतना इफेक्टिव नहीं है। सर, बिल्कुल इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें ये बेनिफिट ये हुआ कि हमें आज हमारे शहर के अंदर कोई बहुत रेयर ही इसका इस्तेमाल करता मिलेगा। अदरवाइज हमारे शहर में प्लास्टिक टोटली बैन हो चुका है। ओके, और धन्यवाद। तीसरा हमारा एक और था जो गोबर से लकड़ का, वो हमारा बहुत बेनिफिट हुआ उसका भी। हाँ हाँ। अच्छा, ये क्योंकि बताइए आपका ये जो है, इज इट सेल्फ सस्टेनिंग और यू आर मेकिंग सम मनी आउट ऑफ इट, और नहीं कैसे? सर, सेल्फ 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 इसमें एनजीओ ने मिलकर हमारे साथ हेल्प किया है, जिसमें डीसी महोदय जी ने हमारी साथ हेल्प किया। गुड, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। मैडम, ये जो आपने चंद्रपुर पावर स्टेशन की बात की कि वहाँ पे प्लास्टिक देते हैं, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब सर उसको जलाते हैं, क्या नहीं करते हैं? सर, नहीं सर, वो वहां पर उसकी बिजली बनाई जा रही है उसी प्लांट के अंदर ही, जिसका इस्तेमाल वो बिजली बनाने का मतलब अपने प्लांट को चलाने में ही कर रहे हैं। नहीं, वो बात तो ठीक है, वो तो ऑक्सिलरी यूनिट सर मैंने कंजम्पशन के लिए यूनिट की ठीक है। चंद्रपुरा रिन्यूएबल प्लांट की पिक्स भी शेयर की हैं, जिसमें वो प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है, जिसके धुआं बिल्कुल बाहर कुछ नहीं होता और बहुत अच्छा प्लांट है, जिसके अंदर अंदर ही उसकी जब ये प्लास्टिक की थैलियां डाली जाती हैं उसके साथ भूस डाला जाता है और वो डालकर दोनों को मिक्स करके इससे बिजली बनाई जा रही है। बहुत अच्छा ये प्लांट बना हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो फ्यूम निकलती हैं तो उसका कुछ उन्होंने इंतजाम किया हुआ है जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल सर, ऐसा है कि बिल्कुल भी अगर आप वहां जाएंगे आपको कोई पोल्यूशन नहीं मिलेगा और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट उसके अंदर होगा। उससे ही बिजली बनाकर वो इस्तेमाल उसी के अंदर प्लांट में करें। ये भी हमारी स्कीम उपायुक्त महोदय जी के द्वारा ही चलाई गई थी। मैम, एक और सजेशन मेरा है कि यू कैन कंसीडर इन योर बोर्ड मीटिंग, वो ये है कि जो रैक पिकर सबसे पूरे महीने में सबसे ज्यादा वॉल्यूम लाएगा या सबसे ज्यादा क्वांटिटी लाएगा प्लास्टिक की, तो उसको आप पब्लिकली ऑनर भी कर सकते सर हैं। किया तो हमने उस ऑनर,
सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ सर, उनको ऑनर किया था, उनको सर्टिफिकेट नगर परिषद अम्बाला सदर के द्वारा दिए गए थे और बकायदा एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उसमें उनको बुलाकर ऑनर किया गया था। ये क्षेत्र अंडमान निकोबार में बहुत सक्सेसफुल रहा है, तो वो जी सर। ऑनर करने से उसको काफी सर। मोटिवेशन मिला है उनको। बिल्कुल सर, ये ऑनर किया हमने तो बहुत, इसी करके जब हमने हर महीने किया पर मंथ, तो एक महीने जब फर्स्ट टाइम किया तो हमारे पास सिर्फ 10 ट्रैक पिकर थे जिन्होंने बहुत उनको जिन्होंने अच्छा काम किया था। अगली बार और लोग भी आगे आए, तो इस तरह करते करते हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। वेरी गुड प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छा आपका कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच। हाँ धन्यवाद सर।